वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आप कैसे चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। सावित्री जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, 108 कुटिया वाले महाराज जी निर्बाध संप्रदाय वाले श्री करुणदास जी महाराज रोजाना 8 से 8:30 तक सत्संग कृपा प्रसाद ब्रज वृंदावन माधुरी के माध्यम से मुकुंद की लीला बताते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उसी को ही चिंतन कहते हैं क्या? महाराज जी कृपा मार्गदर्शन करें। हाँ, चिंतन में भगवान जरूर होने चाहिए, ये ध्यान रखना। जो भी लीला चिंतन आप करोगे उसमें भक्त और भगवान दोनों होते हैं। भगवान की प्रमुखता रहती है और उनके निज जन या गोपियां या सखा लोग भी साथ में होते हैं, उन्हीं का चिंतन किया जाता है। कुछ दिन के बाद ठाकुर जी की इच्छा होगी तो इस विषय में मैं सुनाऊंगा आपको यूट्यूब में। जो जैसे अभी विनय पत्रिका चल रही, विनय पत्रिका के बाद सरस ध्यान और लीला चिंतन, इस विषय पर सुनाऊंगा आपको। लेकिन आप अभी पूछ रहे हैं तो आप यही समझिए, भगवान की कोई भी लीला जिसमें प्रेम की प्रधानता हो, मारकाट वाली नहीं। रावण को मार रहे हैं, कंस को मार रहे हैं, इसका चिंतन करने में आनंद नहीं आएगा। गोपियों के साथ लीला हो रही, सखाओं के साथ खेल रहे हैं, तो उसका चिंतन करना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, ठाकुर जी से रोजाना प्रार्थना करती हूँ, वो मेरी सुनते ही नहीं है। मैं ठाकुर जी से बात करते हुए, चलते हुए, कुछ भी खाते हुए वो दिखाई दे तो क्या यह दिव्य अनुभव है? स्वप्न में दिखना, ये सब दिव्य अनुभव होते? हाँ, ये दिव्य है, लेकिन उनकी क्या पड़ी है जो आपकी सुने? वो कौन सी उनका काम रूखा पड़ा हुआ कि जो आपसे बोले बिना नहीं चल पाएगा? आपको पड़ी है, आप बोलो। उनको कुछ ऐसी नहीं पड़ी है जरूरत कि आपसे बात करेंगे तभी काम चलेगा उनका। आप उनसे बात करते रहो और जब उनकी इच्छा होगी कभी कुछ इशारा करेंगे या स्वप्न में बोलेंगे या आपके ध्यान में बोलेंगे। प्रत्यक्ष बोलना बहुत दुर्लभ होता है। कभी कभी आकाशवाणी से सुनाई पड़, सिद्ध पुरुषों की बात है ये, आकाशवाणी से सुनाई पड़ती, आवाज आ गई, दिखाई नहीं पड़े, या अपने मन में वो तीव्र प्रेरणा उत्पन्न होने लगी, तो समझ लो भगवान ही वो संकेत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये भगवान बोले पहले तब आप बोलो, ये तो बिल्कुल निरर्थक बात हो गई। आप ही बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते। ये छोटा बच्चा माँ की गोद में रहता है ना, माँ की गोद में छोटा बच्चा होता है, तो बताओ कौन बोलता है? माँ बोलती है कि बच्चा बोलता है? माँ बोलती है, माँ ही बोलती है। बच्चा तो चुपचाप सुनता रहता है केवल, और माँ बोलती रहती, क्या खाएगा, सो रहा है कि जग रहा है, अच्छा तेरे लिए क्या बना के लाऊं, कैसा कपड़ा पहनेगा, अच्छा तू तो बहुत अच्छा है, रोना नहीं, देख। सब बात माँ ही बोलती है, बच्चा तो कम कम बोलता है। ऐसे ही लेकिन बच्चा सीख लेता है माँ की बोलते 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 बोलते, माँ की बोली सुन सुन के बच्चा भी सीख लेता है। ऐसे आप भी भगवान को सिखाओ थोड़ा बोलना, आप भी भगवान को सिखाओ कुछ। हाँ हूँ ऐसे करने लग जाए, वही बड़ी बात है। राधे राधे। मंटू जी, इनका प्रश्न है, हम तुलसी माला के कारण प्याज लहसुन छोड़ दिए हैं, तो बाहर ड्यूटी में थोड़ा दिक्कत होता है, कोई होटल में नहीं खा सकते हैं, तो क्या घर से खाना लेकर चलना चाहिए? और मेरे स्टाफ कहते हैं कि ड्यूटी वाले हो नहीं चलेगा, तो ऐसे में क्या करूँ? गुरु जी, अगर हम अपना जॉब मथुरा ट्रांसफर कर लें तो कोई पाप तो नहीं लगेगा ना? अपना गांव छोड़कर अपना घर वालों को साथ तो नहीं, कुछ श्राप तो नहीं लगेगा अपने परिवार वालों का, उनको छोड़ कर के मथुरा ट्रांसफर करवा लेते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली
राधा राधा का जाप करती हैं और हम राम राम का जप करते हैं, तो क्या हम भी राधा राधा का जप शुरू कर दूं ताकि परिवार में एक भगवान की पूजा हो सके, इसको कोई मार्गदर्शन करें। हाँ, अच्छा रहेगा। दोनों लोगों की भक्ति एक जैसी रहे, अच्छा रहेगा। किंतु यह बहुत आवश्यक नहीं होता है, कभी कभी ऐसा नहीं भी हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं, हित हरिवंश जी के शिष्य जो थे, उनके शिष्य थे मधुकर शाह राजा, ओरछा नरेश मधुकर शाह। वो सहचरी भाव के उपासक थे और राधा रानी और कृष्ण कन्हैया दोनों की सेवा में रहते थे, भाव में अपने, वही साधना थी। सहचरी भाव सिद्ध हो गया था उनका। लेकिन उनकी पत्नी जो थी, ओरछा नरेश मधुकर शाह की पत्नी गणेश कुंवरी माता, वो बालराम जी को बेटा मानती थी और अयोध्या ही जाती थी। जब देखो अयोध्या जा रही, वृंदावन कभी नहीं आती थी वो। और पतिदेव वृंदावन आते रहते थे। तो पतिदेव कहते थे कि ये अकेली जाती है, हमको नहीं ले जाती है, न हमारे साथ आती है। तो उन्होंने अपने गुरु जी से कहा कि महाराज जी ये सही नहीं मुझे लगता है, हम दोनों अलग अलग रास्ता पर चलते हैं, हम दोनों का एक ही होना चाहिए, इष्ट देव एक साधना होनी चाहिए, आप इसको समझा दीजिए ना। तो उन्होंने कहा देखो, मैं पहले समझूं उसको तब समझा सकता हूँ, उसकी गहराई पहले मैं तो नापूं। तो बोले महाराज जी हम क्या करें इसके लिए? बोले तुम उसको बैठाओ मेरे सामने और तुम बीच में बाधा मत डालना, मैं बात करूंगा वो सुनेगी, वो बात करेगी मैं सुनूंगा, लेकिन तुम हूं हाँ भी करने के लिए वहां नहीं रहो, नहीं तो तुम अपनी बात तो रखना चाहोगे बीच में। तो उन्होंने कहा जैसी आज्ञा। पूरी रात बीत गई वार्ता में, पूरी रात शाम से लेकर सुबह तक न तो गुरुदेव सोए और महाराज न तो गणेश कुंवरी माता सोई। वार्ता चलती रही, भक्ति की वार्ता, भगवान की वार्ता। तो सुबह गुरु जी महाराज ने, हरिराम व्यास उनका नाम था, गुरु जी का नाम था हरिराम व्यास, उन्होंने बुलाया मधुकर शाह को। बोले कि तुम कह रहे थे मैं इसको बदल दूं, ये तुमको भी बदल देगी, ये नहीं बदलने वाली। इसकी भक्ति इतनी दृढ़ है, ऐसी सच्ची भक्त है राम जी की कि राम जी इसको मिल जाएंगे अयोध्या में, निश्चित मान लो। बहुत तीव्र भक्ति इसकी, और तुम इसको कभी नहीं बदल पाओगे, ये तुमको बदल सकती है, इतनी शक्ति इसकी भक्ति में। तो कभी कभी ऐसा पति पत्नी का मार्ग अलग होने पर भी भक्त दोनों होते, नास्तिक नहीं होता कोई। तो ऐसी तीव्र भक्ति है तो दोनों को एक होना आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि भक्ति अभी बिल्कुल हल्के साधन वाली प्रारंभ की है, तो आप दोनों एक जैसे बन सकते हो, अर्थात एक इष्ट एक साधना कर सकते हो। राधे राधे। वही मेरा एक प्रश्न ये भी था कि क्या हम अपने जो ड्यूटी है उसको मथुरा ट्रांसफर करवा करके अपने परिवार वगैरह आ सकते हैं, तो परिवार वालों का साथ तो नहीं लगेगा? परिवार वालों की जिम्मेदारी यदि है तुम्हारे ऊपर और तुम उनको छोड़कर चले आओगे तो गलत होगा, क्योंकि वो दुखी हो जाएंगे तुम्हारे आने से। जैसे माता पिता की सेवा कर रहे हो, तुम्हारे बिना सेवा करने वाला कोई है नहीं और तुम छोड़ के चले आए, तो फिर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तुम्हारे ऊपर। देख, तुम्हारे और कोई भाई हों, छोटे या बड़े, घर में कोई और भी लोग हों सेवा संभालने वाले, तब माता पिता की आज्ञा लेकर ऐसा कर सकते हो। और दूसरा कोई नहीं है सेवा उनकी संभालने वाला, तो आपको नहीं आना चाहिए। बीच बीच में आते रहो, लेकिन एकदम से छोड़ के नहीं आना चाहिए सदा के लिए। राधे राधे। वो चीज इसी में एक और प्रश्न था, इन्होंने अलग अलग नहीं किया कि प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न दिए थे, तो इसमें ये भी प्रश्न था कि क्या तुलसी माला से जप करते हैं, लेकिन प्रश्न पहले नहीं खाते हैं, लेकिन जहाँ ड्यूटी जाते हैं वहाँ लोग मना करते हैं तुलसी माला से जप करते और क्या? लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ ड्यूटी करने जाते हैं वहाँ पर अलग से घर से जाकर के खाना नहीं खाते, क्योंकि ड्यूटी वाले हो यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, तो ऐसे में इनको क्या करना चाहिए?
ऐसा तो चल सकता है, इसमें क्या बाधा है? कोई भोजन का पैसा वहां देते हो तो होगे नहीं। भोजन तुम चाहो करो, चाहे अपना ले जाओ, उसमें कौन सी बाधा पड़ रही कि ड्यूटी वाले हो तो नहीं कर सकते हो? भाई जिसका जो नियम है, अपना ही खाना है, अपने घर का लाना है तो वो कर सकता है। अपने टिफिन में लोग ले जाते हैं, नौकरी करने वाले भी ले जाते हैं और अपना खा लेते हैं। अब वो लोग जो हैं लहसुन प्याज खाने वाले हैं तो उनसे सीधा से बता दो भाई कि देखो हम ये खाते नहीं लहसुन प्याज, इसलिए हम अपना घर से भगवान का भोग लगा के लाएंगे। आप इसमें संकोच त्यागो, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। जहां आपने घर से लाना शुरू कर दिया एकदम ठीक हो जाएगा। कुछ लोग सुधर भी जाएंगे। आपकी मजबूती यदि रही तो बिल्कुल जो दोस्त है ना वो सुधर जाएंगे, वो भी लहसुन प्याज छोड़ देंगे। फिर वो कहेंगे हम भी लाएंगे तुम्हारी तरह से घर से ही। तो आप उनको सुधारो, आप बिगड़ने के रास्ते पे क्यों चलो। राधे राधे। आखिरी प्रश्न, मेरे पापा को पैरालिसिस मारने के बाद वो अपने से कुछ नहीं कर पाते हैं। घर में सब लोग कुछ दिन तक पापा को मदद किए, बट अब पैसा लेकर मदद कर रहे हैं, जैसे उनको बाथरूम करना या कपड़ा पहनना, नहाना, इसके अलावा खिलाना पिलाना। मेरी माँ कहती है, जबकि माँ कुछ पैसे नहीं लेती है और ना भैया माँ को पैसा लेने को कहते हैं। माँ दिन रात पापा से सेवा में ही लगी रहती है। और कृपया बताएं मुझे कि इसमें कौन सही कौन गलत है। हम तो बाहर में ड्यूटी करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा सेवा नहीं कर पाते। छुट्टी के दिन तो पूरी सेवा संभालो, छुट्टी के दिन माता से भी ज्यादा सेवा संभालो तुम। अब पिताजी की सेवा छोड़ करके आओगे तो बहुत पाप लगेगा तुम्हें। नौकरी भी तो करनी है, लेकिन नौकरी के साथ साथ जिम्मेदारी यदि आती है आपके माता पिता की सेवा भी तो करना पड़ेगा। हाँ, अपनी जगह दूसरे किसी को लगा सको सेवा के लिए, जिम्मेदारी से इंतजाम कर सको कि कोई वेतन भी दो उसको, सब काम करे, ऐसा कोई मिल जाए तब भले आने की सोचना। राधे राधे। प्रश्न गुरु, गोपी चंदन लगाने से क्या मोक्ष हो जाता है, जैसे दुर्ग बाहु राजा के सिर करने पर चंदन लगा था? देखो, इसमें श्रद्धा वाली बात बहुत जरूरी होती है। अब मोक्ष यदि ज्ञान मार्ग की बात करोगे ना तो वहां तो सीधा यही ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि जीव ब्रह्म एक है। अब हम लोग तो नहीं मान सकते ना इस बात को। ब्रह्म तो गोवर्धनधारी हैं, एक कनिष्ठ का उंगली पर उठाए हैं 7 दिन, और हम तो 1 किलो का भी नहीं उठा पाएंगे, तो हम कहाँ से जीव ब्रह्म एक करेंगे। तो भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। भक्ति मार्ग में तो यही है कि वो हमारे प्रभु, हम उनके सेवक हैं। हम जीव ब्रह्म बना पर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब श्रुति वाक्य है, लेकिन ये श्रुति वाक्य ज्ञान मार्गियों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं है। अब वो कहेंगे ना, जब तक दोनों एक नहीं हो जाते तब तक मुक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्म में जीव को विलीन होना होता है। ब्रह्म में जीव को विलीन होना होता तभी मुक्ति होती है। ब्रह्म ही एकमात्र है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब वो जब ब्रह्म ही सत्य है, जीव है ही नहीं कुछ, जीव उसमें विलय हो जाता है, तब मुक्ति होती है। तो अब ये जो जिनकी रटन है, जिनके दिमाग में शंकराचार्य का मत बैठ गया है, वो तो मानेगा ही कि नहीं मुक्ति हो। अब तुम उनके हिसाब से चाहे जितना चंदन लगा लो, उनके हिसाब से चाहे जितना चंदन लगा लो, लेकिन भक्त जो है वो तो भगवान का एक तुलसी दल से ही मुक्त हो जाता है। अंतर थोड़ा सा ही होता है, मैं बताता हूं अंतर क्या होता है। भगवान के चरणामृत से मुक्त हो जाता है, चंदन से मुक्त हो जाता है, तुलसी दल से मुक्त हो जाता है, वैष्णवों के दर्शन से मुक्त हो जाता है, जमुना गंगा मैया सरयू मैया के जल पान से। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। स्नान करने से मुक्त हो जाता है, स्नान करने से। रामायण के उत्तरकांड में लिखा हुआ,
उत्तर दिशि सरयू बह पावनी। भगवान कहते हैं जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरयू बह पावनी, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा। बिना प्रयास के केवल स्नान कर लिया बस। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। भगवान के चरणों के समीप रहने का अखंड वास, अर्थात धाम, भगवान का नित्य धाम जो, वहां पर प्रभु के चरणों के सेवक बनकर उसको रहने को सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा सरयू स्नान पर। अब ज्ञानी जो होगा, ज्ञान मार्गी हठी, वो कहेगा अरे नहाने से कोई मुक्त हो जाएगा, तो उसकी बात अलग है। लेकिन भक्त की श्रद्धा मुख्य होती है। श्रद्धा के द्वारा उनको ज्ञान मिल जाता है, श्रद्धा के द्वारा भक्त को भक्ति मिल जाती है, श्रद्धा के द्वारा मोक्ष मिल जाता है। और यदि आप भगवान के चरणों की रज को उठा उठा करके तिलक बना बना के लगा रहे हो तो क्यों नहीं मुक्ति मिल जाएगी आप। लेकिन भक्ति मार्ग पर दृढ़ता से रहो, फिर वो अद्वैत वेदांत छोड़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वाली बात रटते रहोगे और जियो ब्रह्मैव ना पर इस पर हट करते रहोगे। श्री राधे राधे। अभिषेक जी का प्रश्न, महाराज जी मैं प्रारंभिक साधक हूँ और महाराज जी आपकी कृपा से नामजप कर रहा हूँ। प्रश्न है कि जब काम वासना के विचार आए तब एक साधक को क्या करना चाहिए? उसी समय एकांत छोड़ करके भीड़ वाले कार्य में मेहनत के साथ काम लग जाओ। जैसे उठाना, किसी का सामान उठाना, रखवाना, कुछ मेहनत का काम, पानी भरना, झाड़ू लगाना, और इस तरह से सेवा वाला कार्य करना शुरू कर दो। अब आपको अपने पास काम नहीं दिखलाई पड़ रहा तो दूसरे का काम करना, गाय की सेवा करने लग जाओ, गाय का गोबर उठाने लगो, झाड़ू लगाने लगो, गौ माता के पास जाओ, परिक्रमा में जा कर के कोई नहीं चल फिर पा रहा उसको सहारा दो, देखो तुरंत आपका जो गंदगी में मन जा रहा था वहां से हट जाएगा। अब आप उसी जगह रहोगे, हट करोगे नहीं हमको नहीं जाना है, तो फिर जल्दी से चेंज नहीं होगा। राधे राधे। दयानंद जी का प्रश्न, गुरुदेव भगवान कल की प्रश्नोत्तरी में आपने समाधान किया था कि 11 से 3 की साधना सही है। आपने पहले कहा था कि 3 से 5 बजे तक का समय भी जब कर सकते हैं, तो दोनों में से कौन सा समय फलदायक रहेगा? कृपया मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपकी बताए हुए 3 से 5 बजे की रात के लिए तो मैं तो आप करती हूँ, इसलिए आप मार्गदर्शन करें कि 11 से 3 का सही रहेगा या 3 से 5 का समय सही रहेगा? देखो भाई, अलग अलग क्लास की बातें हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं कि वो कहें हमसे होता ही नहीं जप, सीधे एक ही बात रहती है उनकी, हमसे जप नहीं होता, माला पकड़ते ही नींद आ जाती है। अब उनसे करवा लो, न 3 से 5 करेंगे, न 11 से 3 करेंगे, वो करेंगे ही नहीं, माला पकड़ते ही नींद आ जाती है। तो उनके लिए रहता है कि जोर जोर से बोलो, बिना माला के सीताराम सीताराम ये बोलते रहो और काम करते रहो। हाथ में हो राम सेवा, हाथ में राम की सेवा करते रहो और जीभ से सीताराम बोलते रहो, वहां गिनती नहीं होगी, ना वहां टाइम देखना पड़ेगा। लेकिन जो साधक की प्रकृति का व्यक्ति है तो ब्राह्म मुहूर्त में 3 बजे से 5 बजे तक उसके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन 11 से 3 उसके लिए होता है जो बहुत बहुत जबरदस्त साधक हो, निद्रा जयी। पहली बात तो निद्रा जयी, निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करे। दूसरी बात आलस्य जयी, आलस्य के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सके। वो 11 से 3 वाला सिद्धों का टाइम है, सिद्धों का टाइम है, वो सबके बस का नहीं होता। बातचीत मत करो आप लोग। सिद्धों का टाइम है 11 से 3, साधकों का टाइम है 3 से 5, 3 से 6 समझो, 5 नहीं 6, 3 से 6। लेकिन जो अभी साधक नहीं बन पाया उसके लिए हर समय जोर जोर से चिल्लाते रहो,
राधे राधे, सीताराम, राधा कृष्ण, राधे श्याम, जो मन में आवे तो बोलते रहो, और टाइम नहीं देखना, न माला संभल पाएगी उससे। राधे राधे। सुषमा जी का प्रश्न, गुरुदेव मेरे भाई को कैंसर था, उसने भक्ति तो करी नहीं, निर्दय काशी को प्राण छोड़ते समय तुलसी काष्ठ से अंतिम संस्कार हुआ, तो उसको क्या गति मिली होगी? पहली बात तो नरक नहीं जाएगा, नरक नहीं जाएगा, सबसे बड़ा लाभ यह है। पाप भले किया हो जीवन में, लेकिन नरक जाने से बच गया। दूसरी बात यह है कि ये जो वो थोड़ा भजन करता रहा होगा तो किसी भक्त के घर में जन्म लेगा, और खूब भजन करता रहा होगा तो भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा। चीज वही है, वही तुलसी है, वही स्मशान, लेकिन उसकी कैटेगरी, जो कौन सी कैटेगरी का साधक था, उस पर डिपेंड करता है। अब कोई तो होता है झुझला के कहता है भगवान मेरी सुनते नहीं, कभी हमारे लिए कुछ नहीं किए, हम क्या करेंगे ऐसे भगवान का भजन करके, कंठी माला तोड़ के फेंक देता है। तो ऐसा साधक जो है उसके लिए कृपा जल्दी से नहीं हो पाती, होती है तो थोड़ी होती है, हल्की सी कृपा होती है। और विशेष कृपा चाहते हो तो तुम भी तो भगवान के लिए अपने जीवन को अर्पण कर दो, तब तो होगा। तुम अपने जीवन को अर्पण ही नहीं करना चाहते हो तो कैसे कृपा सब हो जाएगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव संसारी आसक्ति के कारण मेरा 6 दिन का भजन और गुरु मंत्र छूट गया, मैं क्या प्रायश्चित करूं, मैं क्या दंड दूं ताकि भजन फिर से चालू हो जाए? जहाँ कीर्तन हो रहा हो वहाँ की रज उठा उठा के माथे से लगाओ, लोटो वहाँ जाके, और पैसा भगवान ने कुछ दिया है तो उनको कुछ खिलाओ। और नशा पत्ता की चीज़ मत खिलाना, जैसे भांग नहीं खिलाना, तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये सब नहीं देना। भगवान का भोग लगवाना, प्रसाद खिलाना। और उनका जूता चप्पल जहाँ रखा हो उसको झाड़ झाड़ के अपने माथे में लगाओ, अपने माथे में सिर में लगाओ। कीर्तन वालों के जूता चप्पल झाड़ झाड़ के, फिर उसको साफ साफ करके पोंछ पोंछ के अपने रुमाल से, तौलिया से, और उसको लाइन से रखो सीधा कर करके। और वो जो रुमाल तौलिया है उसको पूरे माथे में, पेट में, पीठ में लगाओ, पैर में नहीं लगाना बस। और उसके बाद बहुत जल्दी स्नान करने मत चल देना, स्नान करने की जरूरत नहीं, 4, 6, 10 घंटे बाद करना। ऐसे करने से आपके ऊपर फिर से कृपा होगी। जो असावधानी किया है ना, वो सब पाप से मुक्ति, प्रायश्चित हो जाएगा एक प्रकार से। राधे राधे। रूबी जी का प्रश्न है, मेरे पति नॉनवेज खाते हैं लेकिन वह बाहर खाते हैं, घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनता, सिर्फ श्री जी का ही प्रसाद बनता है, तो पत्नी को गुरु दीक्षा किसी भी संत महात्मा के द्वारा लेने का हक है, क्योंकि सिर्फ श्री जी की सेवा करती हूँ और नाम जप करती हूँ? देखो भाई, दीक्षा के अनेक प्रकार होते हैं। एक तो ऐसा है कि हमने बोल दिया सीताराम सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, ये दीक्षा हो, ऐसी हो जाएगी। अब तुमको सारी विधि का पालन करते हुए हम दीक्षा करें उस स्त्री के लिए, और वो रहेगी तो उसी राक्षसी भोजन वाले के साथ, वो घर में खाए चाहे कहीं से खा के आवे, वो तो मुर्दा खा रहा है। जीव जंतु मरे हुए उनको खाए जा रहा, नहीं मरे हैं तो मार के खाए जा रहा। राक्षस का भोजन है, और उसी राक्षसी भोजन वाले के साथ उसको दिन में भी रहना, रात में भी रहना, तो फिर उसकी दीक्षा कैसे की जाए? विधिवत दीक्षा नहीं होगी, हरिनाम उसको दिया जाएगा। हाँ, यदि वो उनका खिलाना छोड़ दें, उनका गंदा खान पान बंद करवा दे, और निर्णय ले ले कि देखो आप ये गंदा जीवन जियोगे तो हमारी दीक्षा नहीं होगी, ना तुम्हारी होगी, तो बदल दो अपनी रहनी सहनी। गंदगी वाला भोजन जिसमें जीव हिंसा हो रही है, पशु मारे जा रहे हैं, मछली मारी जा रही है तुम्हारे कारण से, उनको खाना बंद करो, तब इसके अधिकारी हो पाओगे, दीक्षा के अधिकारी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे पति मुझे किसी रिश्तेदार के यहाँ ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं श्री जी की सेवा में विघ्न पड़ता है, इस कारण से मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि वहाँ ना तो नाम जप कर पाती हूँ, ना ही बांधी पाती। तो गुरु जी ऐसे में मैं क्या करूँ? और शादी में जाने को कह रहे हैं, उनके यहाँ लहसुन
प्याज बनता है, लेकिन मैं सूजी का प्रसाद कैसे बनाऊंगी और वहाँ 5 साल दिन रहना है, तो नहीं जाऊँ तो लड़ाई होती है, तो क्या मार्गदर्शन कैसे क्या करूँ? और घर में रहते हो तब भी तो लड़ाई होती होगी, मत जाओ वहां तुम। जानबूझकर काहे कुसंग में पड़ो, जितना बच जाओ उतना ही अच्छा है। और घर में तुम श्री जी नाम ले रहे हो, श्री जी के, इसका मतलब भक्ति करते हो। बिना भक्ति किए ये सब नाम मुंह से नहीं निकलता है। तो आप अपनी भक्ति भगवान की, राधा रानी की करते रहिए। और पतिदेव की कुछ बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन अनावश्यक क्यों मानो। अब किसी के घर जाकर क्यों 5-6 दिन रहना। अपने घर में भजन जो कर रहे हो वो सब छूट जाएगा, वजन छूट जाएगा, फिर पछताना होगा, रोना धोना होगा, और फिर बाद में कहोगे कि इससे अच्छा तो हम नहीं जाते। तो पहले ही नहीं जाओ, उनको कह दो लौट के जल्दी आ जाना, हम क्या करेंगे जाकर। भक्ति को अब ज्यादा मजबूती से पकड़ो, ज्यादा मजबूती से पकड़ोगे तो वो सुधर जाएगा, नहीं तो ऐसे ही राक्षस बना रहेगा, राक्षसी भोजन कर करके। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, भगवान का साक्षात रूप देखने के बाद भी सिद्ध महापुरुष अपने पर्सनल विग्रह से ज्यादा लगाव क्यों रखते हैं? जो दिव्य रूप देखते हैं उसमें ही खो क्यों नहीं जाते? अरे भगवान जो कराना चाहते हैं ना वो करा के ही रहते हैं। ये जो अब मैं आजकल चरित्र सुना रहा हूँ गुरु गंगेश्वर आनंद जी महाराज का, यहाँ पर है ना रेलवे क्रॉसिंग, बांके बिहारी की तरफ जाओ तो रेलवे क्रॉसिंग जो थी, बस उसके पार करते ही दाहिने हाथ पर है श्रोत मुनि आश्रम, उन्हीं का है, गुरु गंगेश्वर आनंद जी का। तो भगवान की कृपा से बहुत तीव्र प्रज्ञा थी, बहुत ज्ञान था, भक्ति थी, उनकी वाणी को लोग सब मानते थे। तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम भारत में 6 बड़े बड़े आश्रम बनाएंगे, जहाँ जन सेवा भी होगी, ज्ञान वैराग्य भक्ति की भी सेवा होगी, सबके लिए बड़ा कल्याणकारी कार्यक्रम चलता रहेगा। ऐसे 6 आश्रम बनाएंगे। फिर उसके बाद रात में वैराग्य उनके चढ़ा, तो सुबह बोले कैंसिल, कोई आश्रम नहीं बनाना, हम इस बखेड़े में नहीं पड़ते, हमें कोई आश्रम नहीं बनाना, ये सब प्रपंच हमारे बस का नहीं है। तो अंदर उनके आवाज आई जोर से, ये सब तू ही करता है जितना अब तक हुआ है, मैं करवा रहा हूं तुझसे। यह आवाज अंदर उनके प्रकट हुई, जैसे आकाशवाणी प्रकट हो, ऐसे अंदर से आकाशवाणी हुई कि ये सब मैं करवा रहा हूं, तू नहीं करता है। तो समझ के तो ठाकुर जी की इच्छा है। तो बोले भैया सब होगा, सब होगा, कुछ नहीं कैंसिल होगा, जितना जो कुछ भगवान की इच्छा से प्रोग्राम बना वो सारा कार्यक्रम होना है। तो ऐसे ही, क्या प्रश्न था इनका? हाँ, क्यों नहीं छोड़ देते? तो विग्रह जो है उसमें उनको भगवान का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है, तो भगवान की जो प्रीति में उनको छोड़ नहीं सकते हैं। और जब ठाकुर जी का कभी दर्शन होता है तो उसको उनकी लीला मानते हैं। अपने ठाकुर जी, अपने श्री विग्रह वाले जो ठाकुर जी हैं, उनमें भगवती दर्शन या अनुभव होता है, और उनकी लीला के रूप में जो प्रकट हुए ठाकुर जी उनको मानते हैं, इसलिए छोड़ नहीं सकते हैं, और न प्रीति उनकी कम हो सकती। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, मैंने 5 साल पहले गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक संत से हरि नाम ले लिया था, परंतु मंत्र देने से उन संत ने मना कर दिया और कहा कि आप किसी और संत से मंत्र देंगे, मुझे मंत्र देने का अधिकार नहीं है। उनकी आज्ञा लेकर मैंने वृंदावन के एक संत द्वारा हरि नाम लिया और मंत्र दीक्षा से उन्होंने भी यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं भी मंत्र नहीं दे सकता। क्या अब मुझे किसी संत से मंत्र लेना चाहिए अथवा नहीं? बिना मंत्र के मुझे रहा नहीं जा रहा, अत्यंत विकलता है, क्या करूं? देखो भाई, यदि आपकी श्रद्धा हरिनाम से ही पूर्ण रूप से संतुष्ट कर रही है आपको, तब फिर मत लीजिए, उनको गुरु मानिए, गुरु का भाव आपके अंदर हो तो। और नहीं गुरु का भाव है तो आप विधिवत दीक्षा लीजिए, मंत्र की दीक्षा लीजिए, मन में संतोष हो जाएगा, भक्ति में आगे बढ़ोगे। हमारे यहाँ का भक्ति आश्रम का तो नियम है 2 लाख राम राम या 1 लाख सीताराम लिखो, तब ये होता है। साथ में रोजाना
संत चरित्र सुनना होगा और खान पान की शुद्धि रखनी पड़ेगी। यहाँ की बात मैंने बताया। और जहाँ जहाँ कहीं आप दीक्षा लेना चाहो तो वहाँ जा करके पूछना होगा कि दीक्षा लेने के पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो उनकी आज्ञा का पालन करो फिर दीक्षा लो। लेकिन ध्यान रखना, श्रद्धा जहाँ हो वहीं दीक्षा लेना। ऐसा नहीं कि आज दीक्षा ले लिया और कल किसी ने तुमको कोई बात बता दी, नहीं ये तो अच्छे नहीं है, तुमको पहले नहीं सोचा, गलत कर दिया, तो उनके कहते ही सारी श्रद्धा बह गई तुम्हारी। ऐसे मत करना। श्रद्धा पहले अपनी मजबूत जब हो जाए तभी दीक्षा लेना, नहीं तो मत लेना। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।